अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरक्षण को लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दलित समाज द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर पटना के सड़कों पर भी देखने को मिला है। दलित समाज के लोग आज सड़क पर उतरे हैं और उनके फैसले का विरोध किया है। इसके साथ ही देश भर में आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान पटना के फुलवारी शरीफ के खोजा इमली मजार के पास फुलवारी गोलंबर, अनीसाबाद गोलंबर, बेउर मोड़ के साथ ही रामकृष्णा नगर बाईपास, संपर्क चक, बैरिया, बेलदारी चक, गौरी चक में नीला झंडा के लिए दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर पड़े। इस प्रदर्शन में भीम आर्मी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई संगठनों के लोग भी शामिल हैं। जी हां, इसको लेकर फुलवारी शरीफ एसपी विक्रम सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुने आप लोग। आज कुछ जो है SC/ST जो समर्थन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसी के कारण जो है कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर रोड जाम किया गया था। शांतिपूर्ण रोड जाम था, जिसके अंदर कुछ लोगों के द्वारा टायर जला के रोड पे अपना जो प्रदर्शन किया गया। कुछ देर समझाइश के बाद जाम को खुलवा दिया गया है। अभी सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है और कोई हताहत या कोई तोड़फोड़ या आगजनी जिससे किसी को नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, कितने देर तक यहाँ हो जाएंगे जाम रहेगा? लगभग 1 घंटा के यहाँ जाम रहा, तो अभी खुल गया। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। अब इस पर विधायक क्या कुछ बोल रहे हैं, वो भी सुने आप लोग। पूरा देश आज SC/ST आरक्षण में जो कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर का जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के द्वारा जो आया था, वह गैर संवैधानिक था। वह कहीं भी संविधान के अनुकूल नहीं था। 1932 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के द्वारा जो हमारा सामाजिक हमारे साथ भेदभाव था, जो अनटचेबिलिटी था, हमसे छुआता लोग नहीं था, हाड़ी बांधा जाता था, झाड़ू बांधा जाता था इस समाज को, तो उसके आधार पर जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान का निर्माण होने लगा, तो हमारा आरक्षण का प्रावधान किया गया। और यह वन टाइम के लिए नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना तथ्यों को समझे, चूँकि वो तो आ रहे हैं कोलिजियम सिस्टम से, अपनी मानसिकता का इजहार किया और देश के 30 करोड़ लोगों के भावनाओं को, अधिकारों को रौंदने का काम किया। इसलिए आज जो है SC/ST एक्ट के कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर के खिलाफ में यह भारत बंद का आह्वान किया गया है। कोर्ट की बातों से आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, पूरा देश सहमत नहीं है, संविधान सहमत नहीं है। इसलिए संविधान का रक्षा करना हमारा दायित्व है और हम चाहते हैं इस बंद के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत के अभी प्रधानमंत्री हैं, झूठ मत बोलिए सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। उन्होंने झूठ बोल दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन उनका मुख्यमंत्री हरियाणा का उसने लागू कर दिया। इसलिए अगर सच मामले में आप चाहते हैं कि इस देश में संविधान की रक्षा हो, आरक्षण की रक्षा हो, तो आप जो है कानून बना करके, ऑर्डिनेंस ला करके और 9 शेड्यूल 9वीं अनुसूची में इसको डाल दीजिए। और यह एक बार नहीं, 1000 बार भी आरक्षण लेने के बाद भी यह आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। कब तक सर जाम रखेंगे? नहीं चलेगा, हमारा देश भर में चल रहा है, चलेगा। और यहाँ पूरा बिहार और पूरा देश बंद है। आज सभी लोग सड़क पर है अपने अधिकार के लिए, मरता क्या न करता। कितनी पार्टियां सपोर्ट में है? सारी पार्टियां इसमें सपोर्ट में है। पार्टी नहीं, यह समझ लीजिए कि पार्टी से ऊपर का लड़ाई है। जो पार्टी नहीं भी सपोर्ट में है, उसके भी MLA और प्रतिनिधि जो है इस कार्यक्रम के सपोर्ट में है। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि इनका भी हमको सहयोग बन रहा है संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल सबसे पहले जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस फैसले का विरोध किया था कि यह संविधान सम्मत नहीं है, संविधान विरोधी है। सड़क पर क्यों बड़े नेता नहीं, जगह जगह पे हैं। मैं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, बिहार सरकार, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, जगह जगह पे लोगों की ड्यूटी बटी हुई है। हम लोग हैं, सब लोग हैं। हाँ। उसके बाद आप थाने में आके बैठे हैं, क्या मामला है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले समय सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यीय बेंच 6-1 से
पास किया कि जो आरक्षण है SC/ST का, उसमें 2 पॉइंट लाया गया है। एक तो है कि आरक्षण में कोटा लागू किया जाए, और दूसरा क्रीमी लेयर, जिसका हम लोग पूरे देश भर के लोग विरोध कर रहे हैं। भाकपा माले इसका समर्थन में उतरी हुई है। 10 मिनट में आ गए। राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के तमाम लोग, जितने SC/ST महादलित समुदाय के या दलित समुदाय के संगठन हैं, सब लोग उतरे हुए हैं। और इसका ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में फैसला लिया है, उसको वापस किया। और ये खास करके भारत सरकार के जो सरकार है, पिछले 2018 से, ऐसे कह सकते 2014 से ही माननीय प्रधानमंत्री का सीधा वक्तव्य है कि मैं किसी भी आरक्षण का विरोध हूँ। तो ये आरक्षण सदियों से जो गुलाम बना के रखे हुए थे, जो अछूत के नाम पर आज भी है, अछूत के नाम पर हमको पढ़ने लिखने से जब वंचित किया गया, राजनीति में मुख्यधारा में जोड़ने से वंचित रखा गया, हमको आदमी नहीं समझा गया, तो बाबा साहब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए आरक्षण में संविधान में उपबंध लागू किया कि इनको सामाजिक स्तर पर बराबरी में लाने के लिए इनको हमने आरक्षण दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं? निश्चित रूप से नाराज हैं, और हम अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो फिर पुनर्विचार करें और फैसले वापस। थाने में बैठे हुए हैं? थाने में अभी बैठे हुए रोड पर आंदोलन कर रहे थे, तो अब रोड पर तो कहा जाता है कि अवैध है, तो उनको लाया गया है, गिरफ्तारी करके पुलिस ने गिरफ्तारी करके लाई है। यहाँ पर हम हैं, है ना। कितने की संख्या में लोग की गिरफ्तारी हुई है? हम लोग जो रोड पर थे, कहा गया कि हटिए, हम कि ना, हमको गिरफ्तार कर दिया, तब ना हटेंगे। तो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 50 लोग हैं लगभग, और इसमें कौसर खां जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, उनका भी समर्थन है। दीपक मांझी हैं, जो जिला परिषद सदस्य हैं, भाकपा माले के नेता हैं, गुरुदेव दास जी हैं, देवी जी हैं, शरीफा जी हैं, कई महिलाएं हैं, सब लोग हैं। मतलब राजनीतिक दल के, विपक्षी दल के पार्टी तमाम हो गए। विपक्षी दल, सत्ता पक्ष वाले का जरूरत हो तो मलाई मारिए रहा है। और खास करके भारत में 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं, देश में के जो ताना बाना बना हुआ है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, गंगा जमुनी जो संस्कृति है, उसको चकनाचूर करना चाहते हैं। और इस बार के चुनाव में जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, नरेंद्र मोदी को 240 पर लाकर रोक दिया, उनको ज़्यादा खींच है। यही ST/ST वाले अगर बटा हुआ रहता तो हम सत्ता में आ जाते। आप तो देख रहे हैं ना, दलितों के एक हिस्सा जो है, जो अभी आरक्षण से जीत के गया है, वो वकालत कर रहा है कोटा में नवादा जिला में। पहले तो उनको छोड़ना चाहिए, शर्म आना चाहिए माननीय जो है जीताराम मांझी को, कि मलाई खा करके और कह रहे हैं कि आरक्षण में कोटा लागू करना चाहिए। अगर सरकार इतना ही हमदर्द है तो गरीबों के विकास के स्पेशल बहाली कर देना। और यहाँ पर चाबी नीतीश जी के हाथ में है, और आंध्र में जो है चंद्रबाबू नायडू के हाथ में। उनसे भी कह रहे हैं कि आप जो है, कहते हैं गरीबों का हितैषी है, SC/ST का हितैषी है, महिलाओं का हम हितैषी है। हमारे राज्य में महिलाएं विकास कर रही है, लड़कियां जो है चारों तरफ साइकिल चला रही है, अब अमन और चैन है। तो आप चाहते हैं कि इनका विकास हो, तो आप इनके समर्थन में आप आइए, है ना, वकालत करिए। आप कहते हैं कि महादलित आयोग गठित किए हैं दलितों के, तो स्वागत कर रहे हैं। रोका है किसने? महादलितों को 5 डिसमिल जमीन दे दीजिए, घर बेघर वाले को लाखों लोग बेघर हैं, उनको दे दीजिए। आपने कहा है कि 2-2 लाख रुपया देंगे गरीबों को, जो 6,000 रुपया से नीचे आमदनी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। हम तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे, राजनीति कर रहे हैं, और कोटा की वकालत कर रहे हैं। वो खुद मलाई खा करके और वकालत कर रहा है। गरीब लोगों की एकता बढ़नी चाहिए थी, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं न कहीं जाकर के एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इनको भी लोग सबक सिखाएंगे, इनको भी जनता में आगे भी करेंगे ना, जनता सबक सिखाएगी। और 2025 के चुनाव नज़दीक आ रहा है, दिखाएगा लोग, है ना। और पूरी तरह से जब तक यह फैसला वापस नहीं होती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसलिए अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें बाध्य नहीं किया जाए, अब हम पीछे नहीं रहेंगे।
तमाम दलित समुदाय के लोग, तमाम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोग अब सचेत हो गए हैं और आने वाले दिनों में आपको सबक सिखाएगा। और अगर वापस यह फैसला नहीं होता है तो हम करो मरो के आंदोलन करेंगे। जो आज हमारे पूरे भारत में चला, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हम लोगों को SC/ST का अखंडित किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, भाई भाई में इन लोगों का लड़ाने का काम किया जा रहा है। जो बीजेपी का एजेंडा है, फूट डालो राज करो, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोगों ने SC/ST समाज एक हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने भारत बंद का प्रक्रिया हम लोगों ने किया है। और अगर हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोगों ने इसी तरीक़ा से जारी रखेंगे। आज पूरा भारत बंद है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला महादलित के प्रति जो आया है आरक्षण में कोटा न कोटा, इसके विरोध में पूरे भारत बंद है। आज हम लोग फुलवारी में हम लोग धरना दिया, यही मांग करते हैं कि इस पर फिर से पुनर्विचार करके इसको ख़त्म किया जाए और भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उस पर ये देश चले। देश को भी बचाना है हम लोगों को, संविधान को भी बचाना है और गरीबों को आगे लाना है, इसलिए ये आरक्षण लागू रहे। यही मैं उनके इस धरना में मैं समर्थन में शामिल हूँ और मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करके इस पर विचार करें। इसलिए कि बीजेपी की मंशा है, दलित मुसलमान एक निशाना बना हुआ है, वो चाहता है कि इन लोग को परेशान करें। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत के दलित, अक़लियत, महादलित और जितने अति पिछड़ा हैं वो सब एक होकर के जो 2025 में चुनाव आने वाला है इसकी विरोध का उनको दिखा दीजिए कि बिहार में क्या पूरे देश में बीजेपी का जहां भी कैंडिडेट हो उसका खाता नहीं खुले, यही विरोध का सबसे मेन। तो आपने सुना इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आरक्षण का मुद्दा तुल पकड़ा हुआ है। पूरे देश भर के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। दलित समाज आरक्षण को लेकर विवाद जो है वो काफ़ी बड़ा है। करीब सभी दलित समाज आज सड़क पर उतरे हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।